नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं के अग्रवाल हिंदी विषय अध्यापक पुनः आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होने जा रहा हूं। आज हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। प्रकरण का नाम है आपका प्रत्यय। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको उपसर्ग पढ़ा चुका हूं। उपसर्ग के अंदर मैंने उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसके उदाहरण सभी के ऊपर विश्लेषण से चर्चा कर दी है। आप सभी विद्यार्थी उपसर्ग को भली भांति से समझ पाए होंगे। अब हम नई इस वीडियो में आज केवल और केवल प्रत्यय प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो बात रखूंगा वह रखूंगा कि प्रत्यय शब्द प्रति प्लस ए शब्द से मिलकर बना है, जो कि एक संधि शब्द है, जो कि एक कैसा शब्द है? संधि शब्द है। अब देखिए, प्रत्यय संधि के योग से मिलकर के बना है, लेकिन प्रत्यय में कभी संधि का प्रयोग नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें कि मूल शब्द प्लस प्रत्यय, यही इसका संयोग होता है, तो मूल शब्द प्लस प्रत्यय में कभी भी संधि नहीं होती। जबकि उपसर्ग की बात करूं मैं आपसे, उपसर्ग जो कि शब्द के आगे लगता है उसमें और मूल शब्द में संधि हो सकती है, लेकिन प्रत्यय में कभी भी मूल शब्द और प्रत्यय में संधि नहीं होती है। ओके, पहली बात क्लियर? ठीक। अब सुनिए दूसरी बात। यस, अब दूसरी बात देखिए कि प्रति प्लस ऐसे मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है पीछे आना। जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? पीछे आना। प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे आना। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि प्रत्यय में प्रत्यय तो लगता है बाद में, अर्थात पीछे आएगा ये तो, और पहले आएगा मूल शब्द। पहले आएगा मूल शब्द। समझ में आई आपके बात? नहीं आई आपके बात समझ में? ओके, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने लिखा आपके सामने मिठाई। मैंने क्या लिखा आपके सामने? मिठाई। अब मिठाई शब्द में मेरे बच्चों इसमें ई प्रत्यय है। इसमें क्या प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। तो हम इसको अलग करेंगे। हम इसको क्या करेंगे? अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा? मीठा प्लस ई। मीठा प्लस ई। तो आपको दिख रहा है कि प्रत्यय जुड़ा है बाद में और मूल शब्द आया है पहले। जबकि उपसर्ग में क्या होता है? उपसर्ग में पहले उपसर्ग आता है, बाद में मूल शब्द आता है। तो यहां तक की बात क्लियर है? ओके। अब हम इस उदाहरण से इसकी परिभाषा को बनाते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी तो वो देखिए। परिभाषा में क्या बताएंगे बेटा वो कि वे शब्दांश। अब देखो, शब्दांश मैंने आपके सामने जो लिखा है, शब्दांश का मतलब है प्रत्यय या उपसर्ग। आपको पता है कि प्रत्यय और उपसर्ग अपने आप में खुद शब्द नहीं होते हैं, वो शब्द का एक छोटा टुकड़ा होता है, शब्द का एक भाग होता है। तो वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, उसके अर्थ में परिवर्तन या उसके अर्थ को या उसके अर्थ की विशेषता को प्रभावित कर देता उसे प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हो
या उसके अर्थ की विशेषता को प्रभावित करते हो, वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। बात समझ में आई? ओके। अगर मैं इसकी जगह लिख देता कि शब्द के पहले जुड़ करके, तो ये किसकी परिभाषा हो जाती? उपसर्ग की परिभाषा हो जाती है। परिभाषाएं बहुत कम पूछी जाती है, इसमें शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं। परिभाषा पर हमें ध्यान नहीं देना है। परिभाषा में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि एक शब्दांश शब्द से पहले जुड़ते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, जबकि एक शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। इतना सा आपको याद रखना है। यस। अब देखिए, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। हाँ बेटा, उसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हो आप। अगर आप चाहो तो ऐसा नहीं लिखना चाहते सर इतनी बड़ी परिभाषा लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हो, वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ को प्रभावित करे, केवल प्रभावित करे, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए आप, महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? यस, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है कृत प्रत्यय और नंबर दूसरा होता है मेरे बच्चों तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये प्रत्यय होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, इनको समझने से पहले हम देखेंगे, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। सबसे पहले कि जो कृत और तद्धित प्रत्यय होते हैं, इनसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय केवल विकारी शब्दों के साथ ही बनते हैं, अर्थात प्रत्यय के साथ केवल विकारी शब्द ही प्रयोग में ले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मूल शब्द प्लस प्रत्यय, तो प्रत्यय में केवल तो मूल शब्द में केवल और केवल विकारी शब्द आते हैं। और विकारी शब्द कितने होते हैं? 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यस, ये होते हैं हमारे 4 विकारी शब्द। इनके अलावा कोई भी शब्द आता है तो उसमें प्रत्यय नहीं जुड़ सकता। समझ रहे हो आप मेरी बात? चाहे संबंधवाचक शब्द आए, चाहे कोई योजक चिन्ह आए, चाहे कोई विस्मयादि बोधक शब्द आए, उनमें कभी भी प्रत्यय नहीं जुड़ सकता। घेयी नियम उपसर्ग में था। अब देखो आप सब जानते हो कि संज्ञा किसे कहते हैं और आप सब जानते हो कि उपसर्ग किसे कहते हैं, सॉरी सर्वनाम किसे कहते हैं। देखो, संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम को कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम बन जाते हैं, और जो दोनों की विशेषता बताए वो विशेषण बन जाते हैं। तो ये तीनों ही शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर जुड़े हुए हैं। ये बात आपको समझ चुके हो। बची क्या? क्रिया। बची क्या है? क्रिया। क्रिया शब्द इनसे अलग होती है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, आप बताइए? धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? धातु कहते हैं। अर्थात क्रिया विहीन शब्दों को भी बोल सकते हो आप धातु। जिसको हम हिंदी में क्रिया पढ़ते हैं उसी को संस्कृत में धातु कहा जाता है। ये भी आप कई जगह पढ़ने को देखोगे। तो आपको क्या देखना है कि जब कभी भी, बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहा हूं, देखिए अब कृत प्रत्यय की परिभाषा बता रहा हूं। सबसे पहले जब शब्दांश के साथ मूल शब्द के रूप में, जब शब्दांश के साथ मूल शब्द के रूप में क्रिया या धातु को जोड़ा जाता है, तो वहां कृत प्रत्यय होता है।
कृत प्रत्यय होता है। एवं इससे बनने वाला शब्द, इससे बनने वाला शब्द कृदंत होता है, कृदंत होता है, ये ध्यान रखना। देखो कृत प्रत्यय किसमें पाया जाएगा? संज्ञा में। यस, कृत प्रत्यय किसमें पाया जाएगा? केवल क्रिया में, क्रिया में। ओके, केवल क्रिया के साथ, क्रिया के साथ ही जुड़ेगा और किसी के साथ नहीं जुड़ेगा ये, ठीक है। और जब जुड़ करके नया शब्द बनता है तो कृत का क्या बन जाता है मेरे बच्चों? कृदंत। क्या बन जाता है? कृदंत। कहते हैं ना कृत प्लस अंत, कृत प्लस अंत। तो तय के बाद क्या आ रहा है? ए। तो हमारे संधि के नियमों में क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी वर्ण के आगे स्वर आता है व्यंजन वर्ण के आगे, तो उसका तीसरा वर्ण बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? कृदंत। तो हम इससे बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। ये प्रत्यय नहीं है, इसको प्रत्यय मत समझना। मैं कह रहा हूं कि कृत से कृदंत कैसे बनता है प्रत्यय, कृत से कृदंत कैसे बनता है। आप कृत भी बोल सकते हो उसको, कृदंत भी बोल सकते हो। आपके लिए इतना ही काफी है, आप इतना लिख दोगे, ये भी आपका 101% सही माना जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, यस, ओके। अब देखिए, अब बात करूं मैं तद्धित प्रत्यय की, तद्धित प्रत्यय की। इसमें क्या बताओगे आप? जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ, जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का योग होता है तो वह प्रत्यय क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, वो प्रत्यय क्या कहलाता है मेरे बच्चों? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और उनके योग से बनने वाला प्रत्यय क्या बनेगा? तद्धितांत। तद्धितांत, तद्धितांत। जैसे यहां पर पढ़ा ना कृदंत, कृत प्लस अंत, कृदंत, तद्धित प्लस अंत, तद्धितांत। ठीक है ना, ये पूछा नहीं जाएगा ये तद्धितांत और कृदांत। ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिए कि आपको कभी कोई पूछ ले, ठीक है, तो आप लोग उनके सामने नर्वस ना हो, आप लोग कहो कि हम पे भी आते हैं। यहाँ तक की चर्चा मैंने आपको जो की है वो क्लियर है। अब देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने रखा, एक बहुत ही सिंपल शब्द रख रहा हूँ, यस। जैसे मैंने रखा आपके सामने, दिखा है आपको यहाँ तक? चलो मैं नहीं दिख रहा लेकिन आपको बोर्ड दिख रहा है, देखो, यस। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर लिखावट, लिखावट, ठीक है। अब लिखावट में मेरे बच्चों जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कि इसमें लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट। अब लिख क्या है? लिख क्या है? लिख आपको पता है क्रिया शब्द है, लिखना। अब लिखना शब्द का लिख धातु है, तो आपको बताया था क्रिया या धातु के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तो वो किसमें आता है? कृदंत में आता है। और जैसे मैंने जोड़ दिया आपके सामने, जैसे आपके सामने जोड़ दिया वो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण, यस। अभी जैसे मैंने आपके सामने तद्धित प्रत्यय का उदाहरण जोड़ दिया, जैसे इस तरीके से, जैसे मैंने रख दिया चिकना हट, तो मैंने कहा चिकना प्लस आहट। तो चिकना क्या है? चिकना आपको पता है विशेषता है, चिकनाई आपको पता है विशेषता ही होती है ना, विशेषण होता है। तो विशेषण किसमें है? तद्धित में। तो ये कौन सा होगा मेरे बच्चों? तद्धित प्रत्यय होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन से में कृत प्रत्यय है और कौन से में तद्धित प्रत्यय है। अब इनकी विश्लेषण चर्चा और अंतिम वीडियो प्रत्यय की रहेगी हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसके बाद आपको कभी उपसर्ग और प्रत्यय को इन क्लासों में नहीं बताया जाएगा, केवल आप लोग ही अपने प्रश्नों को मुझसे फिर पूछ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।